बड़ी खबर के साथ दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। आपको बता दें कि अब सिर्फ घर घर जाकर के मांग सकेंगे वोट। डोर टू डोर कैंपेन का दौर शुरू हुआ है। जिला मुख्यालयों से मतदान दलों की रवानगी होगी और रवानगी से पहले ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। तो दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। आपको बता दें कि अब डोर टू डोर कैंपेन का दौर ही देखने को मिलेगा और जिला मुख्यालयों से मतदान दलों की भी रवानगी की जाएगी। तो रवानगी से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान होना है और उससे पहले चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो थम चुका है और अब सिर्फ घर घर जाकर के वोट मांग सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने धार्मिक आरक्षण को लेकर के कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का खतरनाक और छिपा हुआ एजेंडा खुलकर के सामने आ गया है। सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की मूलभूत भावना की भी हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस SC ST और OBC से आरक्षण छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अभी नाम लेकर के कहा है कि वो मुस्लिमों को आरक्षण दिलवाकर रहेंगे। कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में धर्म आधारित आरक्षण की शुरुआत की थी। ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस, जिसने ओबीसी से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है। कांग्रेस ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कमल का बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट इटली में लगे। उन्होंने कहा कि आपका एक एक वोट परिवार राज्य और राम राज्य की लड़ाई में राम राज्य को जा रहा है। अमित शाह ने महाराष्ट्र के अमरावती में रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बात बोली। आने वाली 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? कुर्सी लेकर खड़े हैं वो भी बोले दबाएंगे। जरा कुर्सी उठाकर बोलो दबाओगे। भाई और बहनों, नवनीत राणा के नाम के सामने कमल का निशान है, उसको बटन तो दबाना है, मगर अमरावती वालों इतनी जोर से दबाना है कि बटन अमरावती में दबे और करंट इटली में लगे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन दिग्गज नेताओं ने प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताकत झोंक दी है। चुनाव में नेता अलग अलग अंदाज में भी दिख रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी घमासान और भीषण तपिश के बीच नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। प्रचार के बीच सीएम भजनलाल शर्मा अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। भीलवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा गन्ने के रस का लुत्फ उठाते दिखे। सीएम की ये तस्वीर उस वक्त की है जब वे कार्यकर्ताओं के साथ बूथ बैठक कर रवाना हो रहे थे। इसी बीच सीएम भजनलाल शर्मा गन्ने की जूस की दुकान पर रुके और गन्ने के जूस का लुत्फ उठाया। इसके साथ ही गन्ने की चरखी चलाने वाले परिवार से भी सीएम ने बात की और उनका हालचाल जाना। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम इस अनोखे अंदाज में दिखे हों। इससे पहले टपरी पर चाय पीने की भी उनकी तस्वीरें सामने आई थी। सिरोही में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत अनोखे अंदाज में प्रचार करते दिखे हैं। वैभव आबू रोड के उपला खेजड़ा में आदिवासी गणगौर मेले में ढोल बजाते और थिरकते नजर आए। वैभव गहलोत के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी ढोल की थाप पर झूम उठे। वैभव गहलोत का अनोखा अंदाज लोगों को खूब भा रहा है।
साफा मान और सम्मान का प्रतीक है। राजस्थान में पगड़ी का सम्मान और मान बढ़ जाता है। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी की स्टार प्रचारक कंगना रनौत इन दिनों राजस्थान के रण में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटी हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में कंगना रनौत केसरिया जोधपुरिया साफा पहने नजर आईं। दरअसल कंगना जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में रोड शो करने पहुंची थी। जैसलमेर वासियों ने कंगना रनौत पर पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। चुनावी समर में नेताओं के अनोखे अंदाज की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल जी को मेरा संदेश है कि मैं अमेठी तब आई जब केंद्र में आपकी मां की सरकार थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं तब नहीं डरी तो अब क्या खाक डरूंगी। उन्होंने कहा कि मैं सौगंध खाती हूं कि अगले 5 साल में कांग्रेस का एक भी गुंडा अमेठी में नहीं रहने दूंगी। उन्होंने कांग्रेस पर अपने कार्यक्रम में गुंडे भेजने का भी आरोप लगाया। अगर राहुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनको बतलाना चाहती हूं, मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे। पहले तब आई जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, अब क्या खाक डराओगे। सौगंध खा रही हूं आज आने वाले 5 साल में एक भी कांग्रेस का गुंडा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अब रह नहीं पाएगा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गर्मी भी प्रचंड होती जा रही है और इस प्रचंड गर्मी का असर नेताओं और चुनावी रैलियों पर भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बीजेपी की एक रैली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रैली को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी बेहोश हो गए। एक तरफ आसमान में सूरज प्रचंड होता जा रहा है तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी होने वाला है। जैसे जैसे चरण पास आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां प्रचार भी तेज करती जा रही हैं। लेकिन भीषण गर्मी का असर न केवल रैलियों में उमड़ने वाली लोगों की भीड़, बल्कि एक के बाद एक रैलियां कर रहे राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के लिए भी आफत बनती जा रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। ये घटना तब हुई जब वो एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रीय पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो रैली को संबोधित करने के दौरान अचानक बेसुध हो गए। इसके बाद मंच पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। नितिन गडकरी के सुरक्षा कर्मियों और मंच पर मौजूद लोग उन्हें संभालते दिखे। हालांकि इस घटना के कुछ ही देर के बाद नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में बेहोश होने की वजह गर्मी बताई। उधर भीषण गर्मी की वजह से नितिन गडकरी के मंच पर बेहोश होने की घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और एक बार फिर 3 महीने लंबे चुनावी कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए। हेलिकॉप्टर चढ़े आशा ওই হেলিকপ্টারটা একবার বসে দেখুন, আগুনে না ওটা আগুনের মতো জ্বলে আর ওখানে কোনো ঠান্ডা নেই, টোটাল লু বইছে। হেলিকপ্টারটা রৌদ্রে থাকা মানে মনে রাখবেন 50 ডিগ্রিতে আমায় আসতে হয় এবং ওখানে আগুন জ্বলছে, মাঠে আগুন জ্বলছে। এত তীব্র দহনের মধ্যে 3 মাস ধরে ইলেকশন কমিশন बीजेपी के संतुष्ट करবার জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে 3 মাস ধরে ইলেকশন করছে। बीजेपी नेता नितिन गडकरी इससे पहले भी 2018 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गए थे। तब महाराष्ट्र के उस वक्त के राज्यपाल विद्यासागर राव भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने ही नितिन गडकरी को संभाला था। उस दौरान ये जानकारी सामने आई
कि उनका शुगर लेवल कम हो गया था और उसी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। बाद में उन्हें मिठाई खिलाकर पानी पिलाया गया था। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। देश का सियासी पारा हाई हो रहा है। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की एक चुनावी सभा थी, जहां लोगों को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कुछ कह दिया जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर से अपील करते हुए कहा कि 26 अप्रैल को इलेक्शन होना है और 26 अप्रैल को शुक्रवार का दिन है और यह दिन मुसलमानों के लिए मुबारक दिन होता है और इस दिन को ना तो शैतान की कामयाबी होगी और ना ही शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी। याद रखिए, 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। और लोकसभा चुनाव के माहौल के सैम पित्रोदा के एक बयान ने गर्म कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी पहले से ही हमलावर थी और अब पित्रोदा के बयान से बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई है। बीजेपी के तमाम दिग्गजों के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कहीं कहीं ये विकृत मानसिकता का परिचय है। ये सैम पित्रोदा है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। इन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने लोकसभा चुनाव के प्रचार को नई धार दे दी है। पूरे देश में पित्रोदा के बयान की चर्चा हो रही है। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर है। विरासत टैक्स पर सीधा सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने तो यहां तक कह दिया कि पित्रोदा का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। पहले किसके नजदीक थे और आज फिर से किसके सलाहकार और नजदीक है। ये कनेक्शन देखने और सोचने के बाद क्या आप कहा कि भारत का कल्चर अलग है, भारत की संस्कृति अलग है, किसी विदेशी राष्ट्र की नीतियों को भारत में हम थोप नहीं सकते। कहीं कहीं ये एक विकृत मानसिकता का परिचायक है और वो उसी सोच को आज देश पर लागू करना चाहते हैं जो संभव नहीं है। देश उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा, गरीब की संपत्ति को बांटकर मुसलमानों को देने की बात दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। इसकी मानसिकता का ही एक हिस्सा है और कांग्रेस की मानसिकता आज संपूर्णता के साथ में जो है लोगों के सामने स्पष्ट हुई है। जब देश के लोगों को यह जानकारी हुई है कि मनमोहन सिंह जी से लेकर के राहुल गांधी जी तक जो बार बार ये बयान देते हैं, राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में 2 बार इस तरह के बयान दिए पिछले दिनों में, एक कांग्रेस की रैली में नागपुर में और दूसरा मुंबई में बोलते हुए इस तरह का बयान दिया था कि जो है हम कास्ट और इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सेंसस करा करके उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो है मुस्लिमों को, मैक्सिमम अल्पसंख्यकों को बैंक से लोन मिले, इसको सुनिश्चित करेंगे। तो जो ये सारे बयानों को आप डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए, ये कांग्रेस की असली मानसिकता अब देश के सामने बेनकाब हो रही है। अब आप सैम पित्रोदा का वो बयान भी सुन लीजिए जिसने विरासत टैक्स पर ऐसा राग छेड़ा कि सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि बवाल इसलिए और भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर संपत्ति बंटवारे के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया है। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it.
which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर हुए बवाल के बाद कांग्रेस भी बैकफुट पर है। जयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सफाई भी दी और पार्टी का बचाव भी करते हुए पित्रोदा से कन्नी भी काट ली। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी और खड़गे ने क्या कहा वो देखना चाहिए। कोई अमेरिका में बैठकर क्या बयान दे रहा है उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब सैम पित्रोदा ने अमेरिका में क्या बोला, अमेरिका में क्या सिस्टम है उस पर वो बोल रहे हैं, उसका इस चुनाव से क्या लेना देना। बीजेपी तो अभी क्या कर रही है, सैम पित्रोदा या ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को थिंक टैंक टाइप मानते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनके बयान दिखाती है, तो उससे कांग्रेस का क्या लेना देना। अब चुनाव चरम पर है, ऐसे में पित्रोदा के बयान पर पूरी बीजेपी हमलावर है। साथ ही कांग्रेस के लिए बचाव करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सियासी बयानबाजी को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस बयान की गूंज में और भी ज्यादा धार आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू के नेता सौरभ कुमार की गोली मार करके हत्या कर दी गई और इस मामले के बाद गुस्साए लोगों ने पटना गया मार्ग को जाम कर दिया। यह बताया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने जेडीयू नेता और उनके दोस्तों को गोली मारी, जिसमें सौरभ कुमार की मौत हो गई, जबकि उनका साथी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। और दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान कराने के लिए मतदान दल कल हेलीकॉप्टर से रवाना हुआ और मतदान कर्मियों को ले जाने के लिए वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर जो है वो इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि कांकेर के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में 9 मतदान केंद्र पहुंचे। विहिन और कोयलीबेड़ा, छोटे बेटिया, पंखाजूर के अंदरूनी इलाकों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में आता है। चुनाव आयोग ने 9 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए 76 मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया। और कन्नौज की सियासी सरगर्मियों के बीच समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से उम्मीदवार बदल दिया है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के रूप में तेज प्रताप का नाम घोषित करने के बाद स्थानीय नेताओं में नाराजगी देखने को मिली थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश एक बार फिर कन्नौज से चुनावी मैदान में जो है वो ताल ठोकने वाले हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे कन्नौज में नॉमिनेशन करेंगे।